हम लोग कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 का मॉडल टेस्ट पेपर। इसी क्वेश्चन पेपर के आधार पे आपका एग्जाम में पेपर आएगा, क्योंकि डब्ल्यूबी का पैटर्न है ही, समझ गए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, समझ गए क्या बोले, आपका BSTD हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन जो है सेट होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूबी का पैटर्न यही कहता है। अब स्कूल के सर या मैम लोग कुछ भी उठा के दे दो, उनका मैटर है, बट पैटर्न यही कहता है। आइए एक नंबर देखिए क्या है, देख रहे हैं क्या, एक नंबर में क्या, बुक कीपिंग एंड्स आफ्टर। बुक कीपिंग कब खत्म हो जाएगा भाई? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके कि ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करके? क्लासीफाई करके, क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन। करेक्ट आंसर इज क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ पीपी। पीपी का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किधर था भाई? पीपी तो पढ़ा ही नहीं, जबरदस्ती आप कर रहे हैं। AS में था, AS 10 पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कोई जबरदस्ती नहीं होता, सिलेबस में इसे दिया गया। आइए, हाँ तो मत बोलेगा जबरदस्ती करके कुछ भी दे दिए। अब आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मिस्टेक है ना। चलिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि एंटिसिपेटेड लॉस बुक टुडे। कोई अगर नुकसान होने वाला है तो लॉस लिखो। नुकसान तो इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, शंका के पैसा डूब जाएगा, शंका के पैसा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करेक्ट होगा। एक डबल इंटरेस्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन। डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या चीज़ पे बेस्ड होता है भाई? डुअल एस्पेक्ट। वन आइटम शुड बी डेबिटेड, अनदर आइटम शुड बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट, कितना नंबर? 5। इन डबल इंटरेस्ट सिस्टम वन अकाउंट अफेक्ट द अदर अकाउंट। अपोजिट अपोजिट, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्रेडिट। चलो आगे बढ़ते हैं। 6, द बेसिस ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का बेसिस क्या है? डुअल एस्पेक्ट। डुअल अकॉर्डिंग टू AS 13। AS 13 चिल्ला के बताया था कि इन्वेस्टमेंट का याद रखिएगा। AS 14 भी याद रखिएगा, अमलगमेशन का है, बोले थे ना 5-7 को AS याद रखिएगा। AS 1 क्या था? फुल डिस्क्लोजर। AS 2 इन्वेंट्री। AS 3 कैश फ्लो। अरे दीदी आप नहीं पढ़िए, बट हम पढ़ाए हैं। AS 6 डेप्रिसिएशन। AS 10 PP। AS 13 इन्वेस्टमेंट, समझे? तो AS 13 इन्वेस्टमेंट का क्या पूछा है देखिए तो। AS 13 टर्म इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या चीज़ पे दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या चीज़ पे दिखाते हैं? क्या चीज़ पे? हमारे बच्चे नॉर्मल है। चलो 8 नंबर, GST एक्ट वाज पास इन द पार्लियामेंट। ये नहीं कराए थे भाई, लिखाए नहीं है, हम इफेक्टिव लिखाए थे। कितना तारीख से लागू हुआ? 1 जुलाई 17 को लागू हुआ, लेकिन ये पास हुआ था 24 मार्च 2017। 24 मार्च 2017 पार्लियामेंट में पास हुआ था, 24 मार्च 2017। कॉपी में इसको मेंशन कर दीजिएगा कि GST एक्ट वाज पास इन द पार्लियामेंट 24 मार्च 2017। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टिंग वाउचर? इनवॉइस। इनवॉइस इज अ सपोर्टिंग वाउचर। इनवॉइस इज अ सपोर्टिंग वाउचर रेफर्स टू। सपोर्टिंग वाउचर किसको बोलेंगे? इनवॉइस, बिल, कैश मेमो, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर? इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर क्या है इसमें से? पहला वाला, काउंटर फॉल ऑफ पे स्लिप। काउंटर फॉल ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अप्रोच ऑफ डेबिटेड एंड क्रेडिटेड अकाउंट मीन्स। कौन सा रूल में लिखा गया? अमेरिकन रूल। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट होगा, ये कौन सा रूल में लिखा गया? अमेरिकन रूल। चलो आगे बढ़ते हैं। द अकाउंट विच रिसीव वैल्यू इज डेबिटेड। द स्पीकर ऑफ दिस स्टेटमेंट। सुनो, द अकाउंट विच रिसीव वैल्यू इज डेबिटेड। देख पा रहे हो, माने जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे। इसका वक्ता कौन है? EL कोहलर। EL कोहलर पढ़ाया नहीं गया। EL कोहलर। यस यस यस, 1-2 को बाउंसर तो रहेगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीमल। जनरल बनाओ, जनरल। परचेज अकाउंट डेबिट टू बीमल। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट परचेज, क्रेडिट बीमल। दिखाई दे रहा? वही होगा। उसके बाद 15 नंबर, द एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड प्राइमरी एंट्री। भाई प्राइमरी एंट्री, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। फिर देखो क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। क्रेडिट परचेज किए हैं, क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री ना। द एंट्री विच आर पास टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट कौन बताएगा? क्लोजिंग एंट्री। कौन बताता है? क्लोजिंग एंट्री। 16 तो बता दिए ना, एडजस्टमेंट एंट्री। और 17 प्रॉफिट को कौन निकालेगा?
क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मारे थे, क्या पता, देखना होगा। और 18 नंबर, बाउट गुड्स फ्रॉम रोहित 2100 रिकॉर्डेड 1200। यह 2100 का माल किन तो लिख दो 1200, इसको कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। बाउट गुड्स फ्रॉम अभिजीत 5400 रिकॉर्डेड 4500। तो कितना से उसको डेबिट करना होगा, जोड़ दो, जोड़ दो ना, कितना हो रहा। गुड्स कर परचेज किया अभिजीत से, रिकॉर्ड कर दिया 4500, डेबिट ऑफ अभिजीत, उल्टा कर दिया, कहे पलट दिए, देख रहे हो। तो अभिजीत क्रेडिट होना चाहिए, हम डेबिट कर दिए, तो टान के सही करेंगे तो जोड़ दो, दोनों अमाउंट डबल हो जाएगा। 5400 और 4500, 9900 होगा, 9900। आओ देखो उसके बाद क्या है, द पर्सन हु एक्सेप्ट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉई। जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसको ड्रॉई। किसी का सब एक मार्क जोड़ दो। कैसे चेक नहीं किए भाई, किसी का नहीं चेक। देखते हैं, देखते हैं, वेट वेट वेट, देखते हैं, चलिए। आइए 21 नंबर का ऑप्शन छूट गया था भाई, हम मैच करा दे रहे हो, उसके हिसाब से ऑप्शन रहेगा नीचे, मैच करा दे रहे हो, उसके हिसाब से ऑप्शन रहेगा, मैच कराओ। पहला, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस 2 नंबर होगा, रिलायबिलिटी। फ्री फ्रॉम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, ये आपका होगा रेलेवेंस। यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। और यूज ऑफ सेम प्रिंसिपल, मेथड एंड मेजरिंग यूनिट, कंपेरेबिलिटी। मैंने डी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 4, मैंने यही ऑप्शन होगा, समझो। ऑप्शन रहेगा नीचे, हमने नहीं करा, मैच करा दीजिए वहाँ पे आप लोग, ऐसे मैच करा दीजिए, करा दिए मैच, रिपीट कर दें। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो गया। चलो 22 नंबर देखो, 22 नंबर क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है क्या, देखो। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। क्या हम चार्ज जो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल एडजस्टमेंट एंट्री का, हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करना एडजस्टमेंट एंट्री का एग्जाम्पल होता, सही है। और बी नंबर, चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एंट्री। क्या डेप्रिसिएशन ट्रांसफर एंट्री का एग्जाम्पल है, नहीं, गलत है। तो करेक्ट एंट्री होगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ए इज ट्रू माने ए सही है, बी फॉल्स है। इसमें ना स्टेटमेंट में यही पता करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, समझे। माने कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों ट्रू होगा, दोनों क्या होगा, ट्रू होगा, या तो दोनों फॉल्स हो जाएगा, समझे। तो ए ट्रू है और बी फॉल्स है, क्लियर। चलो 22 नंबर स्टेटमेंट, 22 नंबर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दूर रहेगा, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐसे ही करना, समझे। और स्कूल वालों को हल्का में ना लो कि पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। जो भी रेपुटेड स्कूल है, जिनको अपने प्रतिष्ठा का डर है, वो ऐसा ही पेपर देंगे, समझ गए। और जिनको अपना प्रतिष्ठा का डर है, कुछ भी दे देंगे, ठीक है। आइए 23 नंबर आ गए क्या, स्टेटमेंट ए, जर्नल इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। हाँ हाँ, जर्नल तो फाइनल एंट्री है भाई, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल डेली बेसिस, डेली रिकॉर्ड होता है, हाँ, तो दोनों ही सही है भाई। तो ऑप्शन क्या होगा सही, देखो तो, एक मिनट। अच्छा, पहला वाला फाइनल एंट्री नहीं है, माफ़ करिएगा, मिस्टेक से बोल दिया, प्राइम एंट्री। जर्नल प्राइम एंट्री, ए फॉल्स है और बी ट्रू है, ए फॉल्स और बी ट्रू है, माने बी माने ए इज फॉल्स बी ट्रू, ए इज फॉल्स बी ट्रू, ए इज फॉल्स बी ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, डैश एंड डैश आर टू डिफरेंट टर्म मीनिंग द सेम। हिस्टोरिकल और कॉस्ट प्रिंसिपल होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। 25 नंबर, फॉर गुड्स रिटर्न बाई राहुल, बोला जर्नल बताओ, रिटर्न इनवर्ट टू राहुल, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू राहुल, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट हो, तो एंट्री हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ट को डेबिट करेंगे, राहुल को क्रेडिट करेंगे, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू राहुल। आगे बढ़ें, चलिए उसके नीचे आइए। देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट टू द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 26 से 30। सुनो ध्यान से, 26 से 30 नंबर क्वेश्चन तक ना ऑप्शन ये वाला ऊपर वाला जो है ना, सब में जोड़ा रहेगा सेम ऑप्शन, समझ गए, ए बी सी डी। ए भी तो 26 से 30 तक का
ऑप्शन ए बी सी डी है। आप पहले ऑप्शन को पढ़ के सुना दें, ऑप्शन को पढ़ के पहले सुना दें क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बाकी रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, मैंने ए और बी सही है, रीजन का एक्सप्रेशन भी सही है ए के हिसाब से। अच्छा, बी नंबर, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। बी नंबर, मैंने इस मतलब समझा रहे सबका। सी नंबर, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। और डी नंबर, एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अब क्वेश्चन पढ़ के उसके हिसाब से आंसर देना है। आइए, एसर्शन का 5 क्वेश्चन रहेगा, एसर्शन और रीजन सब सब्जेक्ट में, खाली इसमें नहीं। अब यहाँ भी 5 मार्क्स फ्री का बैठा दिए आप लोग बिना देखे हुए, कहें हम ऐसा MCQ नहीं कर रहे थे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे, इसलिए 5 मार्क्स फ्री का बैठा दिए। बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा। आ जाओ, आओ देखो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, देख रहे हो, देखो 26 नंबर, गुड्स लॉस बाई फायर इज अ पेपर ट्रांजेक्शन। ठीक है, गुड्स आग लग जाता है तो पेपर में लिखते हैं, सही बात है। और नो बडी हैज़ टू मेक पेमेंट ड्यू टू लॉस बाई फायर, आग लग जाता है तो कोई पेमेंट नहीं देता, गलत बात है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देता है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला, तो करेक्ट आंसर सी होगा, लिख दो सी उसका बगल में। माने एसर्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए होगा, ए सही है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट 27 नंबर देखो, 27 नंबर देखो, गुडविल अकाउंट इज एन इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सही बात है, गुडविल जो होता है इंटेंजिबल होता है, छू नहीं सकते हैं, और रियल अकाउंट है। और इंटेंजिबल का डेफिनेशन देखो, इंटेंजिबल रियल अकाउंट रेफर्स टू द अकाउंट ऑफ ऑल दोज एसेट विच कैनॉट बी टच और सीन। सही बात है कि इंटेंजिबल अकाउंट को टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए नंबर लिख दीजिए, ए नंबर लिख दीजिए, लिख दिए हैं। चलिए 28 नंबर में आइए, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। असर्शन है, देखिए अकाउंटिंग देता है, इंफॉर्मेशन देता है प्लानिंग करने का, कंट्रोल को करने का, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का। सही बात है। रीजन, अकाउंटिंग वर्क एज अ टूल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग टूल देता है जिससे बिजनेस का परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो दोनों ही सही है, दोनों ही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर, सॉरी ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, 28 का ए। 29 नंबर में चले आइए, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सही बात है भाई, अकाउंटिंग तो बिजनेस का लैंग्वेज है, अकाउंटिंग तो बिजनेस का क्या है। और अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नेसेसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। अकाउंटिंग बताता है कि क्या इसका इन्फॉर्मेशन है, कैसे क्या हुआ है। तो दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर ए, दोनों ही सही है। 30 नंबर, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, प्रोविजन तो चार्ज करते हैं। प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द बिजनेस। नहीं, जो बिजनेस में ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न किया गया उससे नहीं क्रिएट होता है, जो नॉर्मल करेंट ईयर में कमा रहे उससे होता है। मैंने पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। करेक्ट आंसर सी। आइए, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, देख रहे हो, ऐसा ही रहेगा, देखिए ध्यान से। केस बेस्ड रेक्टिफिकेशन से बनेगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बनेगा। रेक्टिफिकेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। बिल्डर बिल देख रहे हो क्या, अच्छा आओ देखते हैं। द फॉलोइंग एरर हैव बीन डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजू त्रिपाठी बिफोर फॉलोइंग लेजर अकाउंट। बिल्डर बिल 15,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्मॉल सेट वाज, बोलने दो। बिल्डर बिल 15,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्मॉल सेट रॉन्गली डेबिटेड टू, कहाँ पे हम लोग रॉन्गली डेबिटेड कर दिए भाई, रॉन्गली डेबिटेड रिपेयर्स टू बिल्डिंग। सुना, बिल्डिंग के लिए खर्चा किया, एंट्री होता है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती कर दिया रिपेयर टू कैश, पलट के काटेंगे तो बिल्डिंग टू रिपेयर आएगा।
बिल्डिंग टू माने करेक्ट आंसर होगा डी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। करेक्ट एंट्री डी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। चलो, अरे बिल्डिंग टू कैश, रिपेयर टू कैश, पलट के काट दो। करेक्ट एंट्री बिल्डिंग टू कैश, गलती हो गया रिपेयर टू कैश, पलट के काट दो। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम कंगन, है रिसीव फ्रॉम 750 पोस्टेड टू रंजन। सुनो सुनो ध्यान से समझना, डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। सुनो, रिसीव किए कंगन से तो कैश टू कंगन, गलती से हम कर दिए क्या चीज़, कैश टू रंजन, कैश टू पलट के काटेंगे तो दिखा आएगा क्या भाई, रंजन अकाउंट डेबिट टू कंगन। ए नंबर, रंजन अकाउंट डेबिट पलट देंगे तो रंजन टू कंगन, रंजन टू कंगन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ए नंबर होगा। सी नंबर, टोटल सेल्स बुक हुआ कैरी फॉरवर्ड 2300 है, 3200 के बदले 2300 लिख दिया। कितना कम लिखा रे बाबा, कितना ज़्यादा लिख दिया, 3200 के बदले 2300 लिखा, कम लिखा। कितना कम लिखा, कितना कम लिखा, तो क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल सेल्स बुक वाज कैरी फॉरवर्ड 2300 इंस्टीड ऑफ 3200। तो ये तो नो एंट्री वाला कंसेप्ट हो गया। गड़बड़ी कितना का किया है, 900। गड़बड़ी कितना का किया है, गड़बड़ी कितना का किया भाई, 900। क्या लिख दिया, ज़्यादा लिखा है कम लिखा है, ज़्यादा लिख दिया है। कितना ज़्यादा लिखा है कम लिखा है, 3200 के बदले 2300 लिखना, कम लिखा है। क्या लिखा है, कम लिखा है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाई 900, सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाई 900। सी नंबर होगा। अच्छा देख लेंगे भाई, सी नंबर होगा, सी नंबर। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट 34 नंबर, कैश रिसीव फ्रॉम सागर 800 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। है देखो क्या है, कमीशन रिसीव फ्रॉम क्या, सागर, एंट्री हो जाएगा कैश टू कमीशन, कैश टू। हम क्या कर दिए, कमीशन को हटा के लगा दिए सागर, माने कैश टू सागर कर दिए, कैश टू पलटो उसको, कैश कैश कटा, सागर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सागर अकाउंट डेबिट टू बी नंबर होगा। नहीं समझा, क्या है एंट्री, क्या है देखो, तो रिसीव किए कमीशन सागर से, बट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हिज अकाउंट माने सागर का अकाउंट, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट माने करेक्ट एंट्री कैश टू कमीशन, और गलती हम क्या कर दिए, कैश टू सागर, कैश टू पलटो कैश कैश कटा, तो बचा क्या, सागर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर है, 35। लीगल चार्जेस 5000 वाज पेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड परचेज डेबिटेड टू लीगल एक्सपेंस। सुनो, लीगल चार्ज दिए, लैंड के लिए खर्चा गया तो लैंड टू कैश, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से कर दिया लीगल टू कैश, लीगल टू पलटो तो आएगा लैंड अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंस, लैंड अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंस, बी नंबर होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट, 5 मई 2024 को मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स किया है मिस्टर वाई को 24,000 का, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट 16/2/3% है। 16/2/3% माने समझते हो, 16/2/3% माने 1/6, 16/2/3% माने 1/6 होता। कैसे 1/6 होगा समझ में आ रहा है, 16 3 48 2 50, 50/3, 50 अरे पूर्णांक में है ना, तोड़ लो उसको, तो कैसे करोगे, 16 में 3 से मल्टीप्लाई, 48 2 50, 50/3%, परसेंट के लिए नीचे 100, तो 50 से 100 को काटो, कितना आएगा 2, और नीचे ऑलरेडी 3 है तो 1/6 आएगा ना। तो 24,000 का 1/6 कितना होता है, 1/6 बोर्ड में दिखा दे रहा कैसे आता है, पहले समझो 1/6 आ रहा, 16 2/3 1/6 होता है। 24,000 का 1/6 कितना होगा, 4,000, तो 24,000 माइनस 4,000 कितना बचा, 20,000। 20,000 में बोला जीएसटी ऐड करना है 6%, तो 6/6 CGST SGST 12% हो गया, 6/6, तो 20,000 में 12% जोड़ेगा कितना होगा, 22,400, 22,400 में से 10,000 कैश ले लिए हैं, दे दिया है, तो 12,400 का बिल लिखाएगा, 12,400 का बिल लिखाएगा। कितना तारीख को बिल लिखे हैं, कितना तारीख बिल लिखे हैं, 12 मई,
3 महीना के लिए बिल लिखा है, तो क्या होगा भाई? 12 मई को बिल लिखे हो, कितना दिन हो रहा? 3 महीना 3 दिन जोड़ो तो 15/8, 15 तो 15/8 को पैसा देगा कि एक दिन पहले 15 अगस्त हो जा रहा है, अभी जियो 15 अगस्त 14 अगस्त। आओ देखते हैं क्वेश्चन, देखो पहला, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बिल ड्रॉन एक्स ऑन वाई। क्या होगा भाई? 12,400, 12,000। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना होगा? तो डिस्काउंट कितना करोगे? बिल लिखा है 12,400 का ना, और कब गया ये करने डिस्काउंट कराने? 15 जून को, 1 महीना बाद, 1 महीना यानी 12,400 पे डिस्काउंट चार्ज लगेगा 2 महीना का, तो 12,400 का 12% 2 महीना के लिए, 12,400 का 12% 2 महीना के लिए 248 होगा। 12,400 का 12% 2 महीना के लिए 248 होगा। 12,400 का 12% 2 महीना के लिए। उसके बाद देखो ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होगा भाई? 14 अगस्त, 14। व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑफ डिस्काउंटिंग? डिस्काउंट का बोला जनरल एंट्री, अरे जिसमें 248 होगा वही जनरल एंट्री होगा। डिस्काउंट तो 248 निकाले हो ना, तो करेक्ट एंट्री सी होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल से बुक। और 40 नंबर का होगा नॉन ऑफ दीज, कोई ऐसा है ही नहीं है। वाई है, वाई पे बिल लिखे, बोला वाई का बिल है, वाई पे बिल लिखे, एक्स लिखा वाई पे, और वाई पे बिल लिखे मैंने ड्रॉई, बोला ड्रॉई का बुक में बिल डिस्काउंट एंट्री क्या होगा? घंटा, कुछ नहीं होगा, उधर होता कहाँ है? अरे ड्रॉई का बुक में बिल डिस्काउंट एंट्री कहाँ होता है? ये तो ड्रॉअर के बुक में होता है, तो इसीलिए नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ, लेकिन गूंगा लोग मार रहा था एंट्री होगा नॉन ऑफ दीज। कैसे उसका कैलकुलेशन होगा? बोर्ड में देखो, बिल सब एक्सचेंज वाला। Thank you.